न्यू इंदिरा नगर के बगीचे में 2 साल से फैल रहा सीवरेज का गंदा पानी, सुनवाई न होने पर कांग्रेस ने दी नगरपालिका घेराव की चेतावनी। नीमच शहर के वार्ड नंबर 8 न्यू इंदिरा नगर में चमत्कारी बालाजी मंदिर के सामने सार्वजनिक बगीचे में पिछले 2 साल से सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से 25 से अधिक रहवासी भारी परेशानी झेलने को मजबूर हैं। दरअसल सीवरेज की पुरानी चेम्बर लाइन मकानों के नीचे से होकर निकली है, जिसे कुछ मकान मालिकों ने बंद कर दिया है, जिसके कारण लाइन बार बार जाम हो रही है और गंदा पानी बगीचे में फैल रहा है। रहवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में नई सीवरेज लाइन नहीं डाली गई है और पुरानी लाइन चेम्बर जाम होने से आए दिन बगीचे में गंदा पानी एकत्रित होता रहता है। बदबू और मच्छरों से परेशान रहवासियों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया, लेकिन सर्वे होने के बावजूद अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। लंबे समय से सुनवाई न होने पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष व पार्षद पति ओम दीवान ने मौके पर पहुंचकर रहवासियों की समस्याएं सुनी और नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि जल्दी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो नगर पालिका का घेराव किया जाएगा। यहाँ पिछले 2 वर्षों से ये चेम्बर जाम होने की समस्या आती है और गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे मच्छर भी बहुत पैदा होते हैं और अभी बीच में गंदा पानी भी आ रहा था, सीवर लाइन कहीं लीकेज थी, उसके कारण हमको सबको रहवासियों को बहुत समस्या आ रही है। ये सार्वजनिक बगीचा और इस बगीचे में इतना गंदा पानी एकत्रित होना और रहवासी इलाका है, तो इसको लेकर किस प्रकार परेशान हो रहे हैं आप लोग? हम लोग मच्छरों से बहुत परेशान होते हैं। दिन में इतनी बास आती है कि हम रह नहीं पाते हैं और हम तो चले जाते हैं नौकरी पे, पर घर वाले सब जने रहते हैं तो उनका रहना, बाहर बैठना दुभर हो रहा है। इसकी समस्या कितने समय से हो रही है? पिछले अभी 3-4 महीने से ज़्यादा हो रही है और पिछले 2 साल से हम इसको भुगत रहे हैं। इसकी जिम्मेदारों का अवगत कराया आप लोगों ने? हमने बुलाया, सीएमओ मैडम भी यहाँ आए थे 1.5 महीने पहले और 181 पे भी शिकायत करी थी इसकी, पर उसका कोई स्थायी हल नहीं प्राप्त हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी जो भी लाइन अगर खराब हो गई तो स्थायी समाधान किया जाए, नगर पालिका करे। और चेम्बर जाम होता है बार बार, तो हमारे इधर नई लाइन नहीं डली है, तो नई लाइन डलना आवश्यक है। इसका न्यू इंदिरा नगर का एरिया है, चमत्कारी बालाजी मंदिर के सामने ग्राउंड है। पिछले 2 साल से हम सभी जितने भी यहाँ वासी हैं, कम से कम यहाँ 50 घर वासी होंगे, ये सब इस गंदे पानी को लेके परेशान हो रहे हैं। सीएमओ मैडम भी अभी 2 महीने पहले आके गए थे, सब देख के गए थे यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है कि नई लाइन डली नहीं सीवरेज की, कम से कम ये क्राउन सिटी और इधर नई लाइन डली नहीं, तो ये समस्या आ रही है। और ये पानी आप खुद देख रहे हैं कि कितना पानी है यहाँ पर, किस प्रकार की परेशानी और ये पानी क्यों एकत्रित हो रहा है? ये पानी चेम्बर फूटने से एकत्रित हो रहा है, क्योंकि यहाँ नई लाइन डली नहीं है और नगर पालिका में बार बार हम कंप्लेंट करते हैं, 181 भी शिकायत कर दी, लेकिन कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और आए दिन हर 5वें दिन ये जाम हो जाता है, स्थायी समाधान हो ही नहीं रहा है। अब यह समस्या कितने समय से हो रही है? ये पिछले 2 साल से समस्या है और हम शिकायत करते हैं, वो आते हैं, शिकायत करते आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है। अब आगे जाके ये है कि भाई यहाँ नगर पालिका थोड़ा ध्यान दे, नई पाइपलाइन थोड़ी सी डाले नए चेम्बर में, शहर में समाधान हो। शहर में सभी जगह सीवरेज लाइन डाली गई है, आप कहना है कि यहाँ पर नहीं डाली? न्यू इंदिरा नगर का जो एरिया है, टंकी एरिया, चमत्कार, इस पूरे में नई सीवरेज लाइन नहीं डाली है। तो इसको लेकर तो पुराने ही चेम्बर है, वो पुराने जो चेम्बर है वो आए दिन जाम हो जाता है। यदि इसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो रहवासी आक्राम में क्या रूप रहेगा? हाँ, फिर नगर पालिका जाएंगे सभी, हम 2 बार तो हम जाके आ गए, सभी कॉलोनी वासी जितने भी यहाँ घर हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नीमच नगर पालिका ने पूरे शहर में सीवर लाइन का काम चालू रखा था और इस क्षेत्र में सर्वे जरूर करा गया था, बाकी कम से कम 400-500 ऐसे क्वार्टर या मकान होंगे इस एरिया में, कहीं से कहीं तक कोई नई सीवर लाइन नहीं डली। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने ये दिख रहे हैं। जो बार बार नगर पालिका की सीएमओ भी पिछले 1.5-2 महीने पहले कहीं पानी, स्वच्छ पानी के लिए शिकायत आई थी, तो उन्होंने भी मात्र यहाँ आके देखा और उसके बाद आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ये खुला चेम्बर, आसपास के रहवासियों में रहवासी मकानों में कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, ये गंदा पानी कहीं ना कहीं वो पीने के उपयोग में करते हैं। तो निश्चित ही दिखे नीमच नगर पालिका भी इंदौर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। इस कारण खुले बगीचे में और जो कि पास में धार्मिक स्थल है, उसके पास में खुली चुनौती दे रखी है और हम स्वच्छता का बड़ी बातें करते हैं, बाकी मूल समस्या की ओर की तरफ आज तक नगर पालिका और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। रहवासियों ने कई बार जिम्मेदारों को अवगत भी कराया और 2 साल से परेशान हो रहे हैं। रहवासियों ने मेरे को कल शाम को ये अवगत कराया, तो मैंने यहाँ आके देखा
और मीडिया के लोगों को बुलाया, समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रशासन के नगरपालिका के लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। अगर नहीं हुआ तो इसकी सीएम हेल्पलाइन भी की जाएगी, जन सुनवाई में आवेदन भी दिया जाएगा और पूरे क्षेत्रवासियों को लेकर नगरपालिका का घेराव भी किया जाएगा अगर ये समस्या अति शीघ्र समाधान नहीं होती है।